हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एम इंग्लिश क्लासेज। आर एम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रोज का पहला पार्ट जो यूपी बोर्ड के सिलेबस में है, ए गर्ल विद ए बास्केट। इसका हम महत्वपूर्ण वर्ड मीनिंग बताएंगे, उसका सिनोनिम्स भी बताएंगे ज़्यादा से ज़्यादा वर्डों का। क्योंकि अब मैं इसके बाद पार्ट को तो मैं अपलोड कर चुका हूँ, इसका मैं एक्सप्लेनेशन भी बताने वाला हूँ। एक्सप्लेनेशन आपको बताऊँगा, फिर क्वेश्चन आंसर भी बताऊँगा। तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन करने के लिए आपको वर्ड के सिनोनिम्स की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो सिनोनिम्स अगर आप जानते रहेंगे तो आप एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे ढंग से कर लेंगे। एक्सप्लेनेशन जब मैं बताऊंगा तो आपको तनिक भी दिक्कत नहीं होगी और आपका वर्ड पावर भी बढ़ जाएगा। आपके कोर्स में सिनोनिम्स से एंटोनिम्स भी है, तो इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ विद्यार्थियों की डिमांड पर जो है इसके एक्सप्लेनेशन बताने से पहले इसकी वर्ड मीनिंग भी अपलोड कर रहा हूँ और साथ के साथ इसका सिनोनिम्स भी बताता जाऊंगा, जिनका भी सिनोनिम्स लिखने की आपको आवश्यकता है एक्सप्लेनेशन करते समय। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और आप अपनी तैयारी को बहुत मजबूत बनाइए, बहुत अच्छे नंबर आप प्राप्त करिए। तो चलिए देख लेते हैं। अब सुनेंगे तो आप जल्दी तैयार भी आपको हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देख लेते हैं। पहला वर्ड है लेफ्ट फार। लेफ्ट फार माने होता है रवाना होना। स्टार्टेड इसका सिनोनिम्स हो गया, कहीं स्टार्ट मतलब चल पड़ना या रवाना होना। हिल स्टेशन माने होता है पहाड़ी क्षेत्र, हिल एरिया जिसको कहते हैं। और लोकेटेड माने क्या होता है, स्थित था, स्थित होना। तो सिचुएटेड माने स्थित होना। रिज माने लंबी पर्वत श्रृंखला, तो लॉन्ग माउंटेन रेंज इसको कहते हैं, RANGE। आप साथ के साथ कापी पेन लेके बैठिए, आप इसको लिखते भी चलिए, नहीं तो आप बुक खोल के देखिए, उसको रट डालिए, लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और बाकी इसके तो हम पार्ट अपलोड ही कर चुके हैं, आप नहीं देखे हैं तो आप यूपी बोर्ड क्लास 12 नाम से प्लेलिस्ट है, क्लास 12 में आप जाके देखिए। पहला पार्ट यही है, गर्ल विद बास्केट। और या फिर आप नाम से भी गर्ल विद बास्केट बाय रमेश मौर्य या रमेश सर RM इंग्लिश क्लासेस किसी नाम से आप सर्च कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अगला वर्ड है अपोजिट। अपोजिट माने होता है सामने या विपरीत होता है, अगेंस्ट जिसको कहते हैं। अगेंस्ट माने भी सामने होता है। जैसे अपोजिट मतलब विलोम भी होता है, लेकिन विलोम मतलब अपोजिट सामने भी होता है। जैसे कहते हैं अपोजिट साइड से कार आ रही थी या गाड़ी आ रही थी, तो मतलब सामने आमने सामने से आ रही थी। तो इस तरह से स्ट्रेच माने क्या होता है, फैलना, फैला हुआ। तो स्प्रेड माने फैला हुआ होता है। स्नो कैप्ड माने बर्फ से ढका हुआ, तो कवर्ड विथ स्नो माने भी बर्फ से ढका हुआ। स्लो माने धीमा, लो स्पीड माने भी धीमा होता है, जैसे कम गति में चल रही है यानी कि धीमा। वे माने मार्ग होता है, पथ माने मार्ग होता है, PATH पथ माने मार्ग होता है। स्वंग ओपन माने पूरी तरह से खोलना या विस्तार से खोलना, तो उसको कहते हैं थ्रू ओपन। कंपार्टमेंट माने होता है डिब्बा, तो इसके लिए आप वैगन माने डिब्बा होता है। वॉक्ड माने पैदल चलना, तो वेंट ऑन फुट कह दो पैदल चलना, ठीक है। वॉक्ड है सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए गो ऑन फुट होता है, वेंट ऑन फुट हो गया। पैक्ड माने क्या होता है, भीड़ भाड़ से भरा हुआ, तो इसके लिए आप क्राउडेड यूज़ कर दीजिए, ठीक है। प्रीस्ट माने क्या होता है, पुजारी, पुजारी या ब्राह्मण, तो उसको कहते हैं वर्शिपर कहते हैं। पोर्टस माने कुली होता है, तो कुली का कुली ही COOLIE लिख दीजिए। और ठीक है, तो बेगर्स माने क्या होता है, भिखारी होता है। और भिखारी, ठीक है, तो भिखारी का मतलब जान ही रहे हैं, तो भिखारी बेगर्स ही लिख दीजिए। या फिर आप पापर कह सकते हैं। पापर माने क्या होता है, जिसके पास कुछ ना हो, क्लियर, बहुत ज़्यादा गरीब, ठीक है। PAUPER, इसको भी आप यूज कर सकते हो। और बेगर्स माने क्या होता है, सॉरी, हाकर्स माने क्या होता है, फेरी वाला। फेरी वाला का मतलब क्या होता है, वेंडर्स कहते हैं। वेंडर्स माने क्या होता है, जो फेरी घर घर जाके बेचे, VENDORS। वेंडर्स आर सेलर्स भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो अब ऑलमोस्ट माने क्या होता है, लगभग होगा। बेयर फुट माने होता है नंगे पाँव। नंगे पाँव को मतलब सिनोनिम्स क्या होगा, विदाउट शूज, बिना शूज मतलब जिनो जूता, बिना जूता चप्पल पहने, इसको कहते हैं विदाउट शूज माने नंगे पाँव। अब अगला देख लेते हैं। अगला वर्ड है ड्रेस। ड्रेस माने कपड़े पहनना, तो WORE वोर, वियर का सेकंड फॉर्म, इस माने भी कपड़े पहनना, क्योंकि ड्रेस ड्रेस सेकंड फॉर्म है, तो उस हिसाब से आप वियर का वोर हो गया। क्लाइड माने भी पहने हुए। अब देखिए अगला वर्ड है लूज। लूज माने ढीला ढाला, तो इसको नॉट टाइट कहते हैं, टाइट ना होने की, ढीला ढाला। आर्टलिस्ट माने होता है एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट कम से कम, तो इसके लिए भी आप एटलीस्ट माने कम से कम, तो बहुत सिंपल वर्ड है। लेस मतलब कम, जान ही रहे हो, ठीक है। लेस देन इसका सिनोनिम्स कह सकते हैं आप, क्लियर। अब चलिए देख लेते हैं। अगला है वर्ड अफेयर्स। वर्ड अफेयर्स माने क्या होता है, सांसारिक मामलों, ठीक है। तो सांसारिक मामलों को आप कह सकते हो हैं वर्ल्डली मैटर्स, ठीक है। WORLDLY कर दो, वर्ल्डली मैटर्स। मैटर्स माने क्या होता है, मामलों। दोस्तों कोई जरूरी नहीं है सभी का आप सिनोनिम्स लिखिए, अगर अर्थ में परिवर्तन हो रहा है तो मत लिखिए,
लेकिन जिसका सेम टू सेम अर्थ निकल रहा था आप लिख डालिए। जितना बता दे रहे हैं सिनोनिम्स जो महत्वपूर्ण है लिखने की जरूरत है उतना मैं बता ही दे रहा हूँ, जो नहीं ज़रूरत है उसको मैं सिनोनिम्स नहीं लिखा हूँ। मेजर टॉपिक माने क्या होता है, महत्वपूर्ण विषय, इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इसका मतलब, ठीक है, महत्वपूर्ण विषय या बिंदु। प्रोड्यूस्ड माने उत्पादित होना या तैयार होना, इसको कहते हैं बॉर्न, बॉर्न माने भी उत्पादित होना, ठीक है, या आप कहते हैं रेडी भी कह सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं। अगला है ट्राइंग। ट्राइंग माने क्या होता है, प्रयास करना, ठीक है, प्रयास करना, तो जिसको कहते हैं मेकिंग इफोर्ट। तो आप लोग इसको नोट करते रहिए, वीडियो को पास करके नोट कर सकते हैं या फिर आप इसको कई बार देख लीजिए, सब अपने आप तैयार हो जाएगा, बाकी आप पाठ पढ़ लीजिए। चलिए अगला देखते हैं, गेट ए फील ऑफ द पल्स। गेट ए फील ऑफ द पल्स इसमें आया है, तो इस मुहावरा है, इसका मतलब होता है अंडरस्टैंड द फीलिंग, व्यवहार को समझना। आपकी किताब में भी सभी दिए हैं, इसमें से काफ़ी वर्ड दिए हैं, जो नहीं दिए हैं आप यहाँ से तैयार कर लीजिए। व्यवहार समझना इसका मतलब होता है गेट ए फील ऑफ द पल्स, या नब्ज टटोलना। पल्स माने क्या होता है, नब्ज या नाड़ी। तो ये मुहावरा कहाँ से आया है, जैसे कोई वैद्य किसी की नाड़ी को देख के बताता है कि आपको क्या है, क्या परेशानी है, तो उसी तरह से लेखक जो है लोगों से बातचीत करके लोगों को जानना चाहते थे इनके अंदर क्या समस्याएं हैं, उनका व्यवहार समझ रहे हैं, सरकार के प्रति क्या दृष्टिकोण है। तो अंडरस्टैंड द फीलिंग्स एंड एटीट्यूड्स, ये इसका सिनोनिम्स है, गेट ए फील ऑफ द पल्स, अंडरस्टैंड द फीलिंग एंड एटीट्यूड, उनकी भावनाओं और दृष्टिकोण को समझना या व्यवहार समझना। तो चलिए देख लेते हैं, अगला है नेशन माने राष्ट्र। राष्ट्र का मतलब किताब में जो दिया है, राष्ट्र के लोग, पीपुल ऑफ द कंट्री, इसका सिनोनिम्स आप लिखेंगे। चेकिंग माने जांच करना, एग्जामिनिंग माने जांच करना, ओपिनियन माने राय या विचार, व्यू माने विचार या राय, अगेंस्ट माने खिलाफ या विपरीत या किस सहारे भी होता है। तो ठीक है, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड, ये शब्द है, मतलब सरकारी दृष्टिकोण के सहारे या के हिसाब से उनकी राय को चेक करा था लेखक। ऑफिशियल एटीट्यूड, एटीट्यूड माने क्या होता है, सरकारी दृष्टिकोण, गवर्नमेंट व्यूज़, क्लियर, तो गवर्नमेंट व्यूज़। तो इस तरह से यहाँ अगेंस्ट का मतलब सामने से नहीं लिया जाएगा, ठीक है, के सहारे या खिलाफ, ये अर्थ लिया जाएगा। तो आप वीडियो देख लीजिए, सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले वर्ड मीनिंग याद कर लीजिए, एक्सप्लेनेशन भी हम बताने वाले हैं क्योंकि तब आपको अच्छे से पूरे समझ में आ जाएगा, पूरी गारंटी है। मैं फटाफट बता रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके या फिर नोट कर लीजिए या फिर बार बार इसको देख लीजिए, रट ही जाएगा। एटीट्यूड्स माने होता है व्यवहार या दृष्टिकोण, व्यूज माने दृष्टिकोण होता है, बिहेवियर माने व्यवहार होता है, रिपोर्ट माने सूचना, इन्फॉर्मेशन माने सूचना, रूट माने मार्ग, ROUTE, वे माने मार्ग या पथ माने मार्ग, ले थ्रू माने इसका अर्थ क्या लिया जाएगा पाठ में, से होकर, से होकर था, ठीक है। तो एरिया माने क्षेत्र होता है, रीजन्स माने क्षेत्र, एबव माने ऊपर, तो अप माने ऊपर, जान ही रहे हैं आप। और सी लेवल माने समुद्र का धरातल होता है, ट्रॉपिकल माने उष्णकटिबंधीय होता है, सिल्ट माने रेतीला होता है जैसे बालू रेत, और ठीक है, और सोलन माने उमड़ना या उफनना, फ्लड माने बाढ़ होता है, ओवरफ्लो माने बहाव होता है, इनंडेटिंग माने होता है डुबोना, इनंडेटिंग माने डुबोना, तो इसको कहते हैं डिप माने डुबोना, तो डिपिंग कह सकते हैं आप इसको, इनंडेटिंग, क्लियर, मतलब डुबोना। तो राइस माने होता है धान का खेत, राइस, तो राइस माने चावल, चावल के खेत को पानी डुबाया था, मतलब क्या, धान का खेत, इसका मेन अर्थ यहाँ लिया जाएगा, चावल धान का प्रतीक है, ठीक है। तो चावल की फसल का खेत यानी कि धान का खेत, ठीक है, राइस ऑफ, फील्ड ऑफ राइस, और पैडी माने धान होता है, ठीक है, फील्ड ऑफ पैडी, पैडी माने होता है धान, कैसे भी कर सकते हो, या राइस ही कर दो। एक्सपेंसेज माने होता है विस्तार, तो स्प्रेड माने विस्तार या फॉलो जाने, अनब्रोकन माने अटूट या निरंतर, जिसको कहते हैं कंटिन्यू, एक्सेप्ट माने के सिवाय या को छोड़कर, बिसाइड्स माने होता है, इसका सिनांस बिसाइड्स हो जाएगा, ठीक है, के अतिरिक्त या के सिवा। अकेजनल माने होता है कहीं कहीं पर, तो जिसको कहते हैं समवेयर, कहीं कहीं पर। तो क्लम्प माने क्या होता है, समूह होता है, ग्रुप माने समूह होता है, पाइथन्स माने अजगर होता है। तो चलिए अब अगला देखते हैं। तो अगला है एल्स, एल्स माने होता है अलावा होता है, एवरीवेयर, एल्स माने क्या होता है, इसके अलावा प्रत्येक जगह, ठीक है, एवरीवेयर एल्स मिला के अगर लिया जाएगा अर्थ, तो इसके अलावा प्रत्येक जगह। तो रनिंग माने होता है फैला हुआ, स्प्रेड माने फैला हुआ, हारिजन माने क्षितिज होता है, क्षितिज क्या कहते हैं, ए प्लेस वेयर स्काई टच द अर्थ, एक ऐसा स्थान जहाँ से लगता है आकाश धरती को छुआ हुआ है, हम जाते हैं तो ऐसा कुछ भी लेकिन होता नहीं है, उसको कहते हैं हारिजन, क्षितिज, क्लियर। डाटेड माने क्या होता है, बिखरा हुआ, स्कैटर्ड होता है, यहाँ पाठ में जो है पंक्ति लगी हुई, ये भी अर्थ इसका लिया जाएगा, ले सकते हैं। तो सैक्रेड माने पवित्र होता है, होली माने पवित्र, शेप्ड माने आकार होता है, फार्म माने भी आकार होता है, फार्म, क्लियर, क्लियर, फार्म माने भी आकार होता है, तो फार्म ईडी जला फार्म्ड हो जाएगा। एल्म्स माने होता है चिराबेल, चिराबेल एक जंगली पेड़ है, उसका नाम है चिराबेल। आगे है थिक, थिक माने होता है मोटा,
वैसे फैट माने भी मोटा होता है, लेकिन वस्तुओं के लिए थिक लगता है, व्यक्तियों के लिए फैट। ट्विस्टेड माने होता है ऐंठा हुआ, तो इसको ऐंठा हुआ या मुड़ा हुआ, आप इसको सिनोनिम्स में टायरनेड यूज़ कर सकते हैं। टायरनेड माने मुड़ा हुआ या ऐंठा हुआ। ट्रंक माने क्या होता है, नमी युक्त, सॉरी ट्रंक माने होता है तना। ट्रंक माने तना भी होता है, ट्रंक माने बक्सा भी होता है, सूंड भी होता है, कई अर्थ इसके होते हैं। तो यहाँ तना का अर्थ लिया जाएगा, तो इसका सिनोनिम्स आप यूज़ कर दीजिए स्टेम्स। ठीक है, ट्रंक में एस जोड़ा तो स्टेम में एस जोड़ दीजिए। स्टेम माने तना होता है, STEM, यस जोड़ दीजिए। क्लियर। हामिड माने क्या होता है, नमी युक्त होता है। हामिड माने नमी युक्त, तो इसको आप सिनोनिम्स में आप यूज़ कर सकते हैं MOIST। क्लियर, MOIST, मोइस्ट माने भी नम होता है या नमी युक्त। मूविंग, मूविंग माने होता है चलना। ठीक है, मूविंग का मतलब ब्लोइंग आप कर सकते हैं, हवा बहने के लिए ब्लो लगता है, तो आप ब्लोइंग ही भी इसको यूज कर सकते हैं। मदर्स माने मतलब यहाँ आया, मदर्स माने बंदरियाँ। मदर्स मतलब मदर मंकीज, जो माँ बंदर हो, यानी कि बंदरियाँ। क्लिंगिंग माने होता है चिपकाना या चिपकना होता है। क्लिंगिंग का आप सिनोनिम्स यूज कर देंगे स्टिकिंग। स्टिक माने चिपकाना ना, तो स्टिक से देखिए स्टिकर बना है, चिपकाने वाला, इस तरह से स्टिकिंग हो जाएगी, STICKING। राइडिंग, राइडिंग माने क्या होता है, सवारी करना, मतलब नीचे की तरफ सवारी करके आना। वहाँ बंदरिया पेड़ से नीचे आ रहे थे तो उसको राइडिंग आया है। राइडिंग मतलब कमिंग आप यूज़ कर सकते हो, उसे सवारी करना होता है, लेकिन यहाँ सिनोनिम्स की तरफ जब एक्सप्लेन करेंगे तो आप कमिंग यूज़ कर दीजिए, कमिंग बिलो कर दीजिए, नीचे आ रहे थे। अंडरनीथ माने होता है नीचे। ठीक है, देखिए आ ही गया है, अंडरनीथ माने नीचे, इसके जगह आप बिलो यूज़ कर देना, और राइडिंग मतलब कमिंग यूज़ कर देना। ठीक है, फिर हाल मैं आपको एक्सप्लेन बताऊँगा तो सब वर्ड बताऊँगा कहाँ कौन सा वर्ड यूज़ करना है। ठीक है, तो बिलो की स्पेलिंग BELOW। आगे देखते हैं स्वंग। स्वंग माने क्या होता है, कूदना होता है। स्वंग का सिनोनिम्स आप यूज़ कर देना जंप। जंप माने कूदना। लुकिंग फॉर माने होता है तलाश करना, तो सर्चिंग, इसका सर्चिंग आप यूज़ कर दीजिए। सर्चिंग माने तलाश करना। पास्ट माने क्या, गुजरना। ठीक है, वेंट, वही गुजरना, वेंट थ्रू, किसी के से होकर जाना। वॉल्स माने दीवार होता है। मड माने कीचड़ होता है या गारा, जैसे कीचड़ को मतलब सनी हुई मिट्टी है उसको मड कहते हैं। ठीक है, तो डस्ट भी आप कह सकते हैं, डस्ट, सिनोनिम्स इसका डस्ट हो जाएगा। ठीक है, काऊ डंग माने क्या होता है, गाय का गोबर। काऊ माने गाय होता है, डंग माने होता है गोबर, तो गाय का गोबर। अब देखिए क्या होता है, डंग माने देखिए गोबर। तो पीक्ड रूफ माने होता है, पीक माने चोटी होता है, पीक मतलब चोटी पर, चोटी पर का मतलब उससे ऊपर, इसका दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा, ऊपर, ठीक, ऊपर की। पीक्ड रूफ्स माने ऊपर की छतें, ऐसे आया है वर्ड। थैज्ड माने क्या होता है, छप्पर। थैज्ड माने होता है छप्पर, तो इसके लिए सेड वर्ड है, सेड, सेट्स कर दीजिए। सेट्स माने भी छप्पर होता है। बंडल ऑफ ग्रास, ग्रास माने बहुत सी घासें। बंडल मतलब गट्ठर, घासों का गट्ठर, यानी कि बहुत सी घासें। टाइड मतलब बंधी हुई थी। फास्टेंड माने बंधना होता है, FASTENED। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला वर्ड है पोल्स। पोल्स माने होता है बल्ली होता है। अक्रॉस माने उस पार होता है। क्लियर। रैफ्टर्स माने होता है कड़ियाँ, कड़ी, कड़ी का मतलब जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बीम्स। सुने हो आपके बीम ढलवा रहे हैं, बीम्स, BEAMS। वर्ड आपको सिनोनिम्स मिल जाएगी, किताब में भी काफ़ी सिनोनिम्स दिए हैं, आप उसमें से भी देख सकते हैं, इसलिए हम हर वर्ड नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेन की दृष्टि से वही लिखें। रैप्टस माने होता है कड़ी। ठीक है, पम्पकिन्स माने कद्दू होता है, जिसको कोहड़ा कहते हैं, सीताफल भी कहते हैं। वाइन्स माने बेल या लता, जिसको गावा भी कहते हैं गाँव की भाषा में। इसके लिए सिनोनिम्स है क्रीपर, CREEPERS। ठीक है, जो महत्वपूर्ण लग रहे हैं मैं साथ के साथ बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो नहीं लिखा हूँ मैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसका। ब्लूम, ब्लूम माने क्या होता है, खिलना। ट्रेलिंग माने क्या होता है, लटकी हुई, हैंगिंग जिसको कहते हैं। अगला देख लेते हैं स्ट्रिक्स। स्ट्रिक्स माने क्या होता है, धारियाँ, जिसको धारियाँ या पंक्तियाँ भी होती हैं, दूसरा अर्थ इसका, धारियाँ या पंक्तियाँ, जिसको कहते हैं लाइन। क्लियर। और ड्रैब वॉल्स माने होता है भद्दा भूरा रंग की दीवार। ड्रैब माने होता है भद्दा भूरा रंग, रफ ब्राउन कलर, उसको कहते हैं ड्रैब। ठीक है, रफ माने होता है भद्दा, ब्राउन माने भूरा, जान ही रहे हैं, रफ ब्राउन कलर। इस तरह से आप भी कुछ खुद सिनोनिम्स बना सकते हैं मेरी तरह। ठीक है, COLOUR, रफ ब्राउन कलर। आप देखिए रूटीन माने क्या होता है, सीक्वेंस होता है। रूटीन माने क्या होता है, सीक्वेंस। सीक्वेंस माने क्या होता है, क्रम। क्लियर। अब इंटरप्टेड माने होता है बाधा पड़ना। डिस्टर्ब माने बाधा पड़ना। एज सुन एज माने ज्यों ही। क्लियर। नो सुनर माने भी होता है ज्यों ही। तो एज सुन एज साथ काम आता है, नो सुनर के साथ दैन आता है, इतना अंतर है। एलाइटेड माने उतरना होता है। गार्ड डाउन माने उतरना। ग्रुप माने समूह। बंच माने समूह। यंग माने छोटे। स्मॉल माने भी छोटा होता है। गैदर्ड माने इकट्ठा होना, तो आप कलेक्टेड यूज़ कर दीजिए।
या सराउंडेड यूज़ कर सकते हैं। कलेक्टेड माने भी इकट्ठा होना, और सराउंडेड भी आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे व्यक्ति के लिए इकट्ठा होने को गैदर करते हैं, वस्तु को इकट्ठा करने के लिए कलेक्ट करते हैं, इसलिए सराउंडेड बेटर होगा। SURROUNDED। अराउंड माने चारों ओर, ऑल साइड्स माने चारों ओर, हैंड ओवन माने हाथ से बनी हुई, हैंडमेड आप यूज़ कर दीजिए। हैंड ओवन मतलब हैंडमेड, हाथ से बनी हुई। रीड माने होता है नरकट, एक प्रकार का, ठीक है, होता है ये वस्तु, पेड़ होता है नरकट, उससे बनी हुई थी। सिंपल माने होता है साधारण, तो ऑर्डिनरी माने साधारण होता है। पैटर्न्स माने होता है नमूने, स्पेसिमेन माने नमूना होता है। और हेल्ड माने पकड़ना या उठाना, ठीक है। तो होल्ड माने पकड़ना होता है, पकड़ कर उठाना, तो उसको कहते हैं रेज्ड, यहाँ अर्थ लिया जाएगा हेल्ड का मतलब रेज्ड, उठाए हुए। तो शाउटिंग, ठीक है, पकड़ कर उठाना। शाउटिंग माने क्राइंग, चिल्लाना होता है। वर्ड्स माने शब्द होता है, तो शब्द का मतलब यहाँ पाठ में इन हिंदी वर्ड्स, हिंदी शब्दों में बोल रहे थे। कन्वेइंग माने क्या होता है, कहना या संदेश देना, सेइंग हो जाएगा। अनमिस्टेकेबली माने स्पष्ट रूप से, क्लियरली हो जाएगा, स्पष्ट रूप से या बिना किसी गलती के, करेक्टली भी हो जाएगा इसका सनाम, स्पष्ट रूप से या बिना गलती के। डिजायर माने इच्छा, विश माने इच्छा, रिफ्यूजी माने शरणार्थी होता है। पार्ट शरणार्थी किसे कहते हैं, जो कहीं से आके शरण ले ले, कहीं पर रहने लगे, जैसे ये लोग पाकिस्तान से आए थे शरणार्थी बच्चे, इनके माता पिता। तो पार्टीशन माने क्या होता है, विभाजन होता है। विभाजन को आप डिवीजन कर दीजिए, डिवीजन माने विभाजन होता है। क्लियर, इस तरह से आराम से पार्टीशन का डिवीजन कर दिए, DIVISION। देखिए यहाँ नीचे दिया गया था डिवीजन। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, डिक्रीड माने घोषित करना। अनाउंस्ड, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अनाउंस्ड। अनाउंस्ड माने भी होता है घोषित करना, या डिक्लेयर्ड भी आप यूज़ कर सकते हो। तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल माने क्या होता है, लाखों लोगों ने। पुल्ड अप देयर रूट्स माने अपने पुराने घरों को छोड़ दिया, लेफ्ट देयर ओल्ड होम्स। अगला है रेजिडेंसेज माने निवास स्थान होता है। निवास स्थान का मतलब ड्वेलिंग प्लेस, DWELLING। ड्वेलिंग प्लेस माने होता है निवास स्थान, ड्वेल में रहता। और 9 मिलियन माने होता है 90 लाख। ड्राइवन बाई माने होता है मजबूर होकर, फोर्स्ड, ठीक है, फोर्स्ड माने भी मजबूर होकर होता है। रिलीजियस माने होता है धार्मिक। पाइयस माने भी होता है धार्मिक, PIOUS। अगला देखते हैं, फानेटिसिज्म माने क्या होता है, कट्टर, ठीक है, कट्टरता। फानेटिसिज्म माने कट्टरता, इसके लिए कहते हैं कट्टरता या उन्माद, जिसको कहते हैं मैडनेस, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, पुअर पीपल। पुअर पीपल माने क्या होता है, गरीब लोग, जान ही रहे हैं। तो टू स्टार्ट विथ माने शुरू करना, ठीक है, बिगिन। ट्रैक माने क्या होता है, लंबी पैदल यात्रा, ठीक है, जर्नी ऑन फुट। एबिट माने होता है थोड़ा सा। बिलोंगिंग्स माने वस्तुएं होता है। आउट ऑफ फूड माने भोजन समाप्त हो गया। बिलोंगिंग्स माने वस्तुएं, थिंग्स जिसको कहते हैं। आउट ऑफ फूड माने भोजन से बाहर, यानी कि भोजन उनका क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। फूड फिनिश्ड, ठीक है, ऐसे आया किताब में, ठीक है। दे वेयर आउट ऑफ फूड माने देयर फूड फिनिश्ड, उनका भोजन समाप्त हुआ। स्टार्टेड माने होता शुरू करना, ठीक है। तो वे साइड माने रोड साइड, सड़क के किनारे। वीकनेस माने कमजोरी। स्टारवेशन माने कमजोरी या भूखमरी, ठीक है, ठीक है, स्टारवेशन मतलब भूखमरी, भूख की कमजोरी। सेटिंग अप माने क्या होता है, अब आरंभ करना। स्टार्टिंग, सेटिंग अप मतलब सेटअप माने स्थापित करना, दुकान को स्थापित कर दिए थे मतलब आरंभ कर दिए थे। स्टॉल्स माने शॉप्स होता है, दुकानें। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग माने होता है बनाना, मेकिंग, ठीक है। और आर्टिकल्स माने वस्तुएं, थिंग्स माने वस्तुएं। मेकअप, मेक ए लिविंग माने होता है जीविका कमाना। अर्न लिवलीहुड, LIVELIHOOD। ओवर क्राउडेड माने अत्यधिक भीड़ भाड़। मच पैक्ड, पैक्ड माने भीड़ भाड़ होता है। सेट्स माने छप्पर, जिसको थैसिस कहते हैं, पीछे आया था। पीजेंट्स माने फार्मर्स होता है, किसान होता है। कस्टम टू माने अभ्यस्त होना, जिसको आप एडिक्टेड टू भी कह सकते हो। हैबिचुएटेड टू भी कह सकते हो। क्लियर है, कस्टम टू, हैबिचुएटेड टू, इसको कहते हैं अभ्यस्त होना। लिटिल माने थोड़ा, थोड़ा होता है, लेकिन यहाँ वर्ब के रूप में आया तो थोड़ा का मतलब थोड़े से काम चलाना, ठीक है। टू लिटिल आया वर्ड, थोड़े से काम चलाना। तो चलिए आगे देखते हैं। लिव्स, लिव्स माने होता है लाइव्स, इसको पढ़ा जाएगा। लाइव्स माने होता है जीवन, लाइफ से लाइव्स बना है बहुवचन। देखिए वर्ब रहेगा तो लिव्स पढ़ा जाता है, नहीं तो लाइव्स पढ़ा जाता है। तो एनुअल इनकम माने वार्षिक आमदनी। और एग्रीकल्चरल फैमिली माने कृषक परिवार की या कृषि संबंधी परिवार की, जिसको कहते हैं किसान के परिवार की, ठीक है। फार्मर ऑफ फेम, ठीक है, फैमिली ऑफ फार्मर। एक्सीड माने अधिक होना, इसको आप गो अप कहते हैं, देखिए नीचे दिया गया है। अधिक होना या बढ़कर होना, एक्सीड माने बढ़कर होना भी होता है। तो इस तरह से इसका सिनोनिम्स जो है
अधिक होना या बढ़कर होना, एक्सीड, ठीक है, 2 बार लिख दिएगा, 2 अर्थ होता है इसलिए। गो अप इसका सनांश हो जाएगा। एवरेज, एवरेज माने क्या होता है, औसतन या साधारणता, ठीक है, ऑर्डिनरी। और आज अनस्किल्ड माने अकुशल होता है, अनएक्सपर्ट जो एक्सपर्ट ना हो यानी अकुशल हो। मेक्स माने कमाता है, यहाँ हो जाएगा मेक्स 30 सेंट था, 30 सेंट कमाता है, बनाना नहीं होगा, कमाना। बाउल माने कटोरी होता है, या ठीक है कटोरा जिसको आप कहते हो, गोल्डन बाउल पढ़े थे आप पिछले क्लास में, सोने का कटोरा। पल्स माने दाल होता है, पल्स माने नब्ज भी होता है, तो यहाँ दाल वाला अर्थ लिया जाए। गोट चीज़ माने बकरी के दूध से बना हुआ पनीर। फैट माने घी, वसा, चिकनाई, कोई भी ऐसी चीज़ इत्यादि, उसको कहते हैं फैट। मोटापा भी होता है, मतलब वसा या घी, यहाँ मेन अर्थ घी लिया जाएगा, घी वगैरह उनको नहीं मिलता था रिफ्यूजियों को। डिसेंडेड माने होता है टूट पड़े, डिसेंडेड मतलब टूट पड़े, टूट पड़े का सिनोनिम्स क्या होगा, कम डाउन, ठीक है, ऊपर आ पड़े या टूट पड़े। लोकस्ट माने टिड्डी दल होता है। डाउटलेस माने निस्संदेह, श्योरली माने निस्संदेह। प्रॉमिसिंग मार्केट माने होता है अच्छा खरीदार, ठीक है, तो होपफुल बायर, अच्छा खरीदार या आशाजनक खरीदार, आप इसको गुड कस्टमर भी कह सकते हो। अब बाट माने क्या होता है, खरीदना, तो परचेज माने खरीदा। टाइनी माने स्मॉल, छोटा सा, ठीक है, जो बहुत छोटा उसको टाइनी कहते हैं। फ्रूट बास्केट माने फल रखने की टोकरी होगा। और वेस्ट पेपर माने होता है रद्दी कागज़। सीविंग बास्केट माने होता है सिलाई का सामान रखने की टोकरी। फैंस फॉर वन एन आना आर टू ए पीस, इसका पूरे का अर्थ होगा एक एक दो दो आने प्रति पंखे के हिसाब से। और फील्ड माने होता भरा हुआ, ठीक है, और फुल ऑफ माने भी से भरा हुआ है, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। वेयर्स माने सामान का नाम, WARES, तो नेम ऑफ गुड्स हो जाएगा। प्रिजनर माने कैदी, कैप्टिव माने कैदी, CAPTIVE। अगला है कम्प्लीटली, कम्प्लीटली माने पूरी तरह से, तो आप इसको टोटली कर दे, TO, ठीक है, TOTTALY, टोटली, क्लियर। और तो टोटली का मतलब होता है, ठीक है, कम्प्लीटली मतलब टोटली, या आप कह सकते हैं इसको फुल्ली भी कह सकते हो, ठीक है। कम्प्लीटली का दूसरा सिनोनिम्स सरल फुल्ली हो जाएगा, या TOTALLY, टोटली। सराउंडेड माने क्या होता है, घिरा हुआ, ठीक है, सराउंडेड मतलब घिरा हुआ। चलिए अगला देख लेते हैं। अनेबल, अनेबल माने क्या होता है, असमर्थ होना होता है। मोर माने हिलना, मूव है, MOVE, मूव माने क्या होता है, हिलना डुलना। और डिसाइड, ठीक है, डिलीजेंट है, डिलीजेंट माने होता है परिश्रमी होता है। लेबोरियस, अग्रेसिव माने आक्रामक, क्लियर, ये आक्रामक है, आक्रामक, आक्रामक किताब में आपको मिल जाएगा इसका हिंदी, ठीक है, आक्रामक, आक्रामक या मतलब जिस जो बहुत ज़्यादा आक्रामक हो, ठीक है। अटैकिंग भी सिनोनिम्स कहते हैं, फोर्सफुल या अटैकिंग, तो फोर्सफुल में एक एल रहेगा, डबल एल नहीं रहेगा, FORCE, तो आक्रामक, क्लियर, आक्रामक। तो चलिए हो गया, आक्रामक हो गया। वेंडर माने क्या होता है, सेलर होता है। राइट माने सीधे होता है। स्ट्रेट माने भी सीधे होता है, STRAIGST, स्ट्रेट माने सीधे। अब देखिए आगे है, इन फ्रंट ऑफ माने होता है सामने होता है, तो बिफोर माने भी सामने होता है। ₹1 एंड हाफ माने क्या होता है, ₹1.50 होता है। अर्नेस्ट और प्लीडर माने लगन व ईमानदारी का साथ निभाने वाला, या ठीक है, या गंभीर तर्क देने वाला सहयोगी, ये भी आपको कुछ किताबों में मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा सिंसर सपोर्टर, ठीक है, सिनोनिम्स सब में आपको यही मिलेगा। प्लीडेड माने क्या होता है, प्रार्थना करना। रिक्वेस्टेड होता है। बेग्ड माने भी गिड़गिड़ा कर कहना, यानी कि प्रार्थना करने से ही रिलेटेड ये भी है, रिक्वेस्टेड ही है। तो टोन्स माने स्वर होता है, और वॉइस माने स्वर होता है, ठीक है, VOICE, ठीक है। आदमी की आवाज़ को वॉइस कहते हैं, और बाकी मशीन की आवाज़ को साउंड कहते हैं। तो रिंग माने झकझोर देना, परिवर्तित करना, चेंज कर दीजिए या मूव कर दिए। और रूम माने क्या होता है, स्थान होता है, प्लेस होता है, जैसे संकुचित स्थान को रूम कहते हैं, नहीं तो खुले स्थान को प्लेस कहते हैं, ठीक है। लेट एलॉन्ग एनी नीड माने किसी आवश्यकता की बात ही नहीं थी, ठीक है। तो टू से नथिंग ऑफ एनीथिंग, इसका मतलब होगा किसी आवश्यकता की बात ही नहीं थी। बैलेंसिंग माने संतुलित करते हुए, ठीक है, तो इस तरह से। लेफ्ट माने बायां, राइट माने दायां। हैंडफुल माने मुट्ठी भर होता है। चेंज माने खुले पैसे या रोजगारी जिसको कहते हो। डिपॉजिटेड माने केप्ट रख दिया। इम्प्लोरिंगली माने विनम्रतापूर्वक, पोलाइटली। एक्सप्लेन माने समझाना, समझाना या व्याख्या करना, मेक क्लियर। अब देखिए आगे है एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड माने होता है देना, गिव, दे दिया। ग्रेचुटी माने दान या उपहार में दी गई राशि, ठीक है, या धन, उपहार में दिए गए धन या दान, धन या राशि, दान कर दो या उपहार में दी गई दान या राशि। फ्री गिफ्ट,
सब्स्टिट्यूट माने होता है विकल्प, ऑप्शन विकल्प होता है। रियलाइज्ड माने महसूस करना, फेल्ट माने महसूस करना। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं, ऑफेंस। ऑफेंस माने अपराध या गलती, अपराध या गलती। तो रॉन्ग बिहेवियर माने गलत व्यवहार, मतलब क्या अपराध कर दिया लेखक, यानी कि क्या गलत व्यवहार कर दिया। रॉन्ग बिहेवियर इसका सिनोनिम्स यहाँ बेटर होगा, नहीं तो आप मिस्टेक भी कर सकते हो। गिवन माने कर दिया, ठीक है, कर देना यहाँ होगा। रेज, रैग्स है RAGS, ठीक है, RAGS रैग्स, रैग्स माने होता है चिथड़े या फटे कपड़े। एज ऑफ स्टारवेशन माने होता है भुखमरी के कगार पर। चिन माने ठोड़ी या ठुड्डी, जैसे ये जो है आगे वाला पोर्शन, ठीक है, माउथ के नीचे जो। अब रीच्ड इनटू द बास्केट माने टोकरी में हाथ डाला, क्लियर, ने हाथ को रीच्ड माने यहाँ डालना होगा, इनटू द बास्केट टोकरी में डाला, मतलब ये हाथ डाले थे लेकर, नहीं सॉरी, लड़की टोकरी में हाथ डाल के पैसा वापस कर दी थी। पहले लेखक जो अपने कोट में हाथ डाल के निकाल के दिए थे, टोकरी में हाथ डाल के वो पैसा वापस कर दी। प्राइड माने गर्व होगा, गर्व या सम्मान होता है, रिस्पेक्ट होगा। ग्रेसियसनेस माने शान या शोभा, डिग्निटी होता है, शान प्रतिष्ठा। हैंडेड माने हाथ में देना, गिव। वाइप्ड माने पोंछना होता है, क्लीन माने साफ करना या पोंछना। अब डैश डाउन माने होता है तेजी से दौड़ना, रन वेरी फास्ट, तेजी से दौड़ी। हेडेड फॉर माने की तरफ आगे बढ़ जाना। बेंट टुवर्ड्स हट माने झोपड़ी होता है। फॉल इन लव माने प्रेम कर बैठना या प्रेम करने लगना। हाई ऑफेंस माने उच्च पद होता है, हाई ऑफेंस का मतलब हाई पोस्ट होगा। लाइवली सेंस माने होता है स्ट्रांग फीलिंग होता है, उत्साह वाली भावना, स्ट्रांग फीलिंग, ठीक है, या दृढ़ भावना, तीव्र इच्छा। डिसेंसी माने होता है शिष्टाचार, गुड मैनर। पैसन माने तीव्र इच्छा, स्ट्रांग डिजायर। इंडिपेंडेंस माने स्वतंत्रता होता है, फ्रीडम माने स्वतंत्रता होता है। स्कॉलर माने क्या होता है, स्कॉलर माने गंदगी या गंदी स्थिति, तो उसको डर्टी कंडीशन कहते हैं। पॉवर्टी माने होता है गरीबी, तो पॉवर्टी को आप कह सकते हैं पुअर कंडीशन, गरीब स्थिति में थी या गरीबी में थी, ठीक है। अगला है ग्रामर। ग्रामर माने होता है भाषा के नियम, जिसको कहते हैं रूल्स ऑफ लैंग्वेज। सिनोनिम्स आपको लिखना पड़ेगा, तो रूल्स ऑफ लैंग्वेज कर देंगे, भाषा के नियम, क्लियर। अब आगे मैनर्स है। मैनर्स माने क्या होता है, रूल्स ऑफ कंडक्ट जो होता है, जो मतलब कि आचरण के जो नियम होते हैं उसको हम मैनर्स कहते हैं, रूल्स ऑफ कंडक्ट हो जाएगा। और ठीक है, तो आगे जो है गिवन। गिवन माने क्या होता है, देना, ठीक है, दिखा दी यहाँ, लेकिन देना तो होता है, लेकिन यहाँ दिखा दी। गिवन माने शो, दिखा दी। ग्लिम्स माने होता है झलक जो होता है। क्विक व्यू होता है, QUIC के क्विक, ठीक है। व्यू की स्पेलिंग VIEW, व्यू। क्विक व्यू माने होता है झलक। और वार्म सोल माने क्या होता है, जीवंत आत्मा या प्रसन्न व्यक्ति भी होता है। तो जीवंत आत्मा के हिसाब से ठीक है, या प्रसन्न व्यक्ति के साथ लाइवली मैन इसका नाम हो गया। स्पेलिंग जो है LIVELY होगा, लाइवली मैन, प्रसन्न व्यक्ति, क्लियर, या चीयरफुल पर्सन भी कह सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरे पार्ट का वर्ड मीनिंग था। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करके आप हमको ज़रूर बताइए कि ये हमारा प्रयास जो है पूरे पार्ट की वर्ड मीनिंग बताने के एक ही वीडियो में आपको कैसा लगा। एक ही वीडियो में बता दिए, ताकि आपको बार बार जो है सर्च ना करना पड़े। और इस आपको एक्सप्लेन भी बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको सारी तैयारी ताकि यहाँ से हो जाए। अब हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए अगले पार्ट के भी क्या आप वर्ड मीनिंग चाहते हैं, पूरा अगले पार्ट का भी, सभी पार्ट का। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको कैसा लगा ये भी बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।